तो मैं जवाब आपको दे रहा हूं कि बेदी राम उत्तर प्रदेश से एमएलए हैं और विपुल दुबे जिनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट है और वो फरार हैं पिछले 15 दिन से पेपर लीक के मामले में, और दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप ये सुन लीजिए और कान खोल के सुन लीजिए, बेदी राम और विपुल दुबे। दूसरी बात दोनों बराबर टाइम आप ही को दूंगा, टाइम आप ही को मिलेगा, टाइम आपको मिलेगा जी। इस तरह का जो है ना, ये वही वायरल रील है, वायरल रील जो चल रहा है, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, उस पर बकायदा बीजेपी ने ऑफिशियली का प्रूफ ले आइए, तथ्य ले आइए, सामने बैठ के बात कर लेंगे। उनको प्रेस के सामने ले आइए, फिर दोनों विधायकों को कहां फरार क्यों चल रहे हैं। एक बात, दूसरी बात जो ये बात कर रहे हैं रील की भी, अगर मैं रील की बात भी करूं तो रील कौन बना रहा है? जो आदमी सुबह से शाम तक काम पे कर रहा है। आप काम करते हैं, अपना पूरा दिन बिजी हैं, ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, रिसर्च करते हैं, फिर शो करते हैं, आपके पास समय नहीं है। जो रील बना रहे हैं वो इस देश के बेरोजगार युवा ही हैं। अरे भैया सुन लीजिए, राहुल गांधी से कहा, अरे मेरी सुन लीजिए, एक 77 साल के बुजुर्ग को तुमने, अरे भैया एक 77 साल के बुजुर्ग का कंपैरिजन मत करिए। ये देश युवाओं का देश है, और जिन राहुल गांधी की बात करते हैं वो एमफिल हैं, वो आपके नेता से बहुत ज्यादा। मैं बात कहां कर रहा था, बात कहां में कर रहे थे? रील पर, हाँ? रील पर, जोर से बोलिए। रील पर। हाँ यार, ज्यादा जोर ना बोलिए, गर्मी का समय है। रील पर पहुंच कहां गई बात? और बात पहुंच गई पॉलिटिकल। जब आपके जड़ में वही है तो रुको, बोलने का शौक तबार है तुम्हारे, तो पहुंच वही जाओगे आप, चाहे कुछ करें, हम जितनी कोशिश कर लें, रोके रहो रोके रहो रोके रहो, लेकिन बनता नहीं है। इन्होंने बात सामाजिक रील की हुई थी, देखिए कैसे पॉलिटिसाइज कर लिया। दिक्कत क्या है, इनके पास रियल नेता नहीं, रील के नेता, खुद के नेता कभी किसान बने फिर रहे, खुद के नेता रील बनाते फिर रहे। देखिए मैंने जिस मुद्दे पे मैं देखिए मैं एक बात कह रहा था, बहुत संवेदनशील मुद्दा था वो, और इतना ज्यादा उस पर बात करने की जरूरत है कि हम कहां जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। एक समय था जब हमारे पास टाइम था और आपके पास टाइम था, घरों की दीवारों के बीच में बैठ के हम दूर बात करते थे। आज ना तो बरखुरदार के पास टाइम है और ना मेरे पास, दोनों के हाथ में मोबाइल है, और दोनों लोग एक दूसरे से मोबाइल के जरिए बात करें। 5 सेकंड दीजिएगा, ये गलत कहा है कि जो रील बनाते हैं वो बेरोजगार है, जिनके पास कोई काम नहीं। ये क्या स्टेटमेंट है, ये क्या स्टेटमेंट है? मंदिर में बैठा पुजारी भगवान को दर्शाएगा तो उस पे भी ये कमेंट आएगा। अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन करते हुए फोटो डालेगा पढ़ाने के लिए तो उसको भी आप गलत कहलाएंगे। देखिए सबसे, अरे भैया सुन लीजिए, बहुत ज्यादा उछलने कूदने से कुछ नहीं होगा, और हर बार, अरे भैया सुन लीजिए ज्यादा उछलोगे देश का युवा जूता मारेगा। गलत बात है, गलत बात है, गलत बात। नहीं ये गलत बात है। आचरण नहीं, आचरण नहीं, आचरण गलत है, आचरण गलत है, आचरण गलत है, आचरण गलत है। मैं आया क्या हुआ? जूता मारने के लिए बोला नहीं। हर नाम गलत है, हर नाम गलत है, जो गलत है वो गलत है। हर नाम मेरी बात, मैं बोला युवा नाम। अरे भाई मेरे पर कृपा करो, मेरे ऊपर कृपा करो। हर नाम इस देश का युवा। सर आप 1 मिनट दें, मुझे टाइम देंगे सर? ऋषभ जी मुझे टाइम देंगे आप? सर नहीं, मुझे बोलने का हक है। ऋषभ जी आगे ऋषभ पुल डाउन। सर देखिए, मेरी बात ऋषभ क्या है चक्कर? बैठिए सर, बैठिए बिल्कुल आराम से। उन्होंने फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया इसलिए क्योंकि फिलिस्तीन का मुद्दा जिस एमपी ने, जिस सांसद ने संसद के उठाया, उसके ऊपर उनका रिएक्शन था। दूसरी बात जी, ठीक दूसरी बात वो कह रहे थे, इस देश का युवा हर नाम विचारवान है,
विचारशील हैं। जूता पैर में पहना जाता है, हाथ में नहीं उठाया जाता है। मैं बताता हूं, मेरी बात सुनिए। और अगर रुकिए, और अगर हरनाम ये गलत है और ये गलत है। आई एम गिविंग यू टाइम जी, सुन तो लीजिए। मैं सुनूंगा। देखिए, जूता पैर में पहना जाता है, हाथ में नहीं लिया जाता। बिल्कुल सुन लीजिए। हाँ। जब देश का युवा बेरोजगार है, उसके पास खाने के लिए नहीं है, और वो उसके माँ बाप जब कमाकर उसको पढ़ा रहे हैं, उसके पेपर तक लीक हो जा रहे हैं, उसके एक मिनट रुक लीजिए, अब रुक लीजिए, सुन तो लीजिए। उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं। आज देश के युवा के पास क्या चाह रहा है? अगर उसको रोजगार भी नहीं मिलेगा, वो भूखा मिलेगा, तो ये कहने का संदर्भ है कि आपको देश का युवा जो है संदर्भ है, तो फिर आप वही जस्टिफाई कर रहे हैं कश्मीर में हाथ में पत्थर होना चाहिए। तो जूता कहां से आ गया हुजूर? हर नाम जो गलत है सर मेरी बात, जो गलत है वो गलत है। जूता पहना जाता और इस देश का युवा विचारवान है। आप उकसाएंगे, कहेंगे हाथ में जूता ले लो, ना, ये नहीं। तार्किक जवाब होना चाहिए जी, तार्किक जवाब। एक मिनट पहले कांग्रेस के रुकिए। रोजगार जो विषय है वो सिर्फ केंद्र का तो है नहीं, राज्य सरकारों का भी विषय, मिला जुला विषय, ठीक है। और देश के अंदर 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश मिला के 30 मुख्यमंत्री हैं। तो जनाब विपक्ष की भी सरकारें लगभग आधी संख्या में, वहां रोजगार के क्या आंकड़े? तो वहां के लोग भी क्या जो आपने कहा वही करने वाले हैं क्या? जो दूसरा 23 करोड़ लोगों ने, एक पार्टी को 23 करोड़ लोगों ने अगर वो सम्मान दिया, वोट दिया, समर्थन दिया, क्या वो जूता था? 11 करोड़ लोगों ने आपको क्या नाम जो दिया, क्या वो जूता था या समर्थन था? अरे आप किस तरह की शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं? शब्दावली पे ध्यान रखा जाना चाहिए। सर मैं रुकिए, रील पे आप डांस करते हैं, मैं रील बनाऊंगा आपकी जी, रुकिए। इन्होंने कहा कि युवा जूता मारेगा। अगर कोई बेरोजगार है तो आप उसे हिंसा सिखाएंगे, मींस पत्थर उठाओ और हिंसा फैलाओ। ये दोहरी दोगली चरित्र आज कांग्रेस की निकल कर आई है। सिख दंगे कराने वाले कांग्रेस की निकल कर आई है। और मुझे कोई गम नहीं है चाहे डिबेट करूं या ना करूं, ऐसे लोग देश में स्लीपर सेल को पैदा करते हैं। स्लीपर सेल तो 5-5 यहाँ आए हुए हैं भैया। अब आप सेल बोल रहा है, स्लीपर सेल। नहीं, बैठो, गलत है, ये गलत है। नहीं, हर नाम मैं बोलने दो। देखिए आप भी बहुत ज्यादा अतिरेक में पहुंच गए, स्लीपर सेल वाली बात। सर मुझे बोलने दीजिए। मैंने कहा क्योंकि उनको अधिकार मिल जाएगा। जब आप कहेंगे हाथ में जूता तो हिंसा पे आप आए, तो वो उनको अधिकार मिला। नहीं सर, हर नाम जो गलत है वो गलत है। हरनाम जो गलत है, रिटेलिएट नहीं करेंगे सर। अगर कोई कह रहा है फिलिस्तीन का झंडा के बारे में जिंदाबाद आप संसद के अंदर करेंगे तो उनको पूरा अधिकार है मेरे। तो ये बोलिए ना, तो जूता कहां से आ गया? हरनाम आ गया देश के। मैं फिर बोल रहा हूँ, दिस इज वेरी बैड। एक मिनट नहीं, आप बैठो। प्रतीक जी, संसद के अंदर एक सांसद के द्वारा शपथ लेते वक्त जो फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। अब सुनिए ना, अरे रुकिए ना यार, अरे रुकिए एक मिनट, अरे रुकिए, अरे होल्ड करिए। इनको पार्लियामेंट की कार्रवाई का पता नहीं है, उसके ऊपर जो है कार्रवाई के लिए प्रक्रिया चल रही है, और जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी ये मुंह दिखाने लगेगा। भाई ये कौन सा तरीका है? शर्मा ये कौन सा तरीका है? आप बैठिए जाके वहाँ पे, सारे लोग बैठिए, जाइए बैठिए, सर बैठिए। शर्मा ये कौन सा तरीका है? ये आखिरी बार डिबेट में आना है, ये बार आना है? तो पार्लियामेंट के अंदर जो है, पार्लियामेंट के अंदर जो स्पीकर की उसमें ऑलरेडी प्रोसेस इज गोइंग ऑन और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंतजार करिए। हो सकता है मैं बार कहता हूं कि आप कहें कि युवा के हाथ में जूता होगा, ये गलत है, बहुत गलत है। मैं खुद माफी मांगता हूं आपसे, मैं माफी मांगता हूं। ये बिल्कुल गलत है। हिंसा के लिए उकसाना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। जी मैं सिर्फ इनसे ये कहना चाहता हूँ। एक मिनट रुको, इसको पकड़ो, आ जाओ, चलो इधर आओ, चलो। रील के ऊपर मैं सिर्फ इनसे इतना कहना चाहता हूँ, बेरोजगारी जो है एक वो गंभीर मुद्दा है, लेकिन बेरोजगारी को आप रील से मत जोड़िए कि जो बेरोजगार होगा वो रील बनाएगा। रील बनाना सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हर वर्ग के और हर तरह के लोग जो है उसमें हिस्सा लेते हैं। तो आपका ये कहना कि जो गरीब लोग हैं सिर्फ वही रील बनाते हैं, तो फिर जो सेलिब्रिटीज हैं या जो बड़े बड़े लेवल के लोग हैं वो क्यों रील बनाते हैं? उसका एक कारण मुझे इनसे पूछ के बता दीजिए। ऐसा घंघोर मैं ब्रेक के बाद आऊंगा और यही आपका सवाल जो है मैं कांग्रेस के सामने
रखूंगा कि आखिर अगर रील बना रहे हैं तो सारे वो बेरोजगार हैं। अरे वो तो आमदनी कर रहे हैं उससे, तो वो तो आमदनी कर रहे हैं उससे। वक्त थोड़ा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर।